फ्रेंड्स, मैं नेहल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में जिसका नाम है लेट्स घूमे। लेट्स घूमे फैमिली को तो ऑलरेडी पता है कि मैं किस टाइप का कंटेंट देने वाली हूँ, लेकिन आप में से कुछ फ्रेंड्स जो अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग देशों की सैर कराने वाली हूँ। मैं सिंगापुर में रहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको सबसे पहले सिंगापुर की सैर कराऊं, यहाँ की गलियों से लेके टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊं। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सिंगापुर में रहते हैं और कुछ सिंगापुर से बाहर रहते हैं जो ऑलरेडी सिंगापुर घूम चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपकी मेमोरी को भी रिफ्रेश करेंगे। शायद हमारे साथ आप कुछ ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, या देखी होगी तो हम आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे। क्या आप खाने के शौकीन हैं मेरी तरह? है ना? तो चलिए, आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाना चाहती हूँ जो 128 साल पुरानी है, जिसे सिंगापुर का नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा मिला है, जो मेरे दिल के करीब है और सिंगापुर के हर एक इंसान के दिल के करीब है, जिसका नाम है लाओ पासक। साउथ ईस्ट एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट विक्टोरियन स्ट्रक्चर है जो कास्ट आयरन का बना हुआ है। अब इसे ये दर्जा क्यों मिला है, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। 1824 में ये एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ फिश मार्केट था जो तेलुगुयर समुद्र के किनारे था, जिसके कारण इसका नाम तेलुगुयर मार्केट था। 1894 में वाटर रिक्लेमेशन के कारण इसे रीलोकेट किया गया वन रैफल्स क्वे में और रीबिल्ड किया गया कास्ट आयरन में। कास्ट आयरन का बना हुआ ह्यूज स्ट्रक्चर 128 सालों से उसी जगह पर टिका हुआ है और ये सिंगापुर की इसके अंदर एक फाउंटेन था जो बाद में ऑर्चर्ड रोड पे मूव कर दिया और कुछ सालों बाद इसे रैफल्स होटल में रखा गया। तब से आज तक ये रैफल्स इसके ऊपर 1991 में क्लॉक टावर लगाया गया था जिसे हम घंटाघर कहते हैं, जो आज तक वर्किंग है। क्योंकि ये अष्टकोण की शेप में बना हुआ है इसलिए इसके अंदर 8 स्ट्रीट्स है जिसमें एशियन फूड के स्टॉल्स है। वैसे इंडियन और वेस्टर्न फूड भी मिलेगा, लेकिन ये एशियन फूड के लिए फेमस है, स्पेशली लोकल फूड के लिए। लाओ पासात के बाहर एक 7 स्ट्रीट है जिसका नाम है बून तात स्ट्रीट। ये वैसे तो ऑफिस आवर में ये काफी बिजी होती है, लेकिन 7 बजे के बाद इसे बंद कर दिया जाता है और ये एक हैपनिंग स्ट्रीट में बदल जाता है। तो यदि आप यहाँ आना चाहे तो जरूर आइए और एंजॉय कीजिए लोकल फूड।